खिजर खां को वहां से खदेड़ फेंका और राणा हमीर ने बारू चारण के सम्मान में उनको हाथी पर बिठाकर स्वयं हाथी की सूंड पकड़कर पूरे चित्तौड़ का भ्रमण किया। मां वरुड़ी जो कि अन्नपूर्णा के रूप में जानी जाती है, चित्तौड़ के किले में उनका भव्य मंदिर बनाया। ऐसा समाज चारण समाज। अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर और अनेकानेक विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राजपूतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आक्रांताओं को रणभूमि में एकदम छठी का दूध याद दिलाने वाला समाज चारण समाज। चारण समाज एक ऐसा समाज है, मेवाड़ में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जेसाजी बारट, केसाजी बारट, रामोजी सांधू, जिनको कि उस समय आमंत्रण मिला था, आहुआ में उस समय मरण त्योहार मनाया जा रहा था चारण समाज के द्वारा। 185 चारण समाज के बंधुओं ने वहां अपना मरण त्योहार मनाते हुए अपनी आहुति दी, जो कि सत्याग्रह का अग्रदूत कहा जाता है। आहुआ का वह मरण त्योहार, उस समय रामोजी सांधू को आमंत्रण मिला था कि आप आहुआ आइए, समाज के बंधुओं के बीच बैठिए, ये मरण त्योहार है, इसमें आप शामिल होइए, इस सत्याग्रह में शामिल होइए। लेकिन उसी समय उन्हें हल्दी घाटी से भी बुलावा आया कि अकबर की सेनाएं वहां आ चुकी है। एक तरफ चारण कुल से संबंधित धरना, एक तरफ राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा के लिए हल्दी घाटी का युद्ध। तो उन्होंने अपने कुल को तवज्जो न देते हुए हल्दी घाटी के युद्ध में जाके उन्होंने भाग लिया। तो एक ऐसा समाज जिसने अपने कुल से पहले राष्ट्र कुल को रखा, ऐसा समाज चारण समाज। हल्दी घाटी के युद्ध में आज भी उनकी देवली है, जेसोजी बारट, केसोजी बारट का आज भी सम्मान स्वरूप वहां पर नाम अंकित है। ऐसा समाज जिनके की वंशज आज भी पास के ग्राम सोनियाना में रहते हैं, सोदा बारट। मारवाड़ के वीर राठौड़ दुर्गादास, जिन्होंने कि औरंगजेब के साथ युद्ध किया और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मनोहर दास जी चारण ने साथ दिया। अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ लाने में एक जोगी का रूप धारण किया और उनको अजीत सिंह को उनकी कैद से दिल्ली से वो मारवाड़ ले आए। तो ऐसे मनोहर दास जी का समाज चारण समाज। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में, हमारे देश के इतिहास में अनेकानेक देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन एकमात्र ऐसा परिवार है पूरे देश के क्रांतिकारी इतिहास में कि उस परिवार के पिता ने, पुत्र ने, भाई ने, दामाद ने, सभी ने अपने प्राणों का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसा समाज परम पूजनीय, परम आदरणीय केसरी सिंह जी बारट का परिवार, जिसमें केसरी सिंह जी बारट, आदरणीय जोरावर सिंह जी बारट, प्रताप सिंह जी बारट, जिनको की वीरता का राजा कहा गया। अंग्रेजों ने कहा ये वीरता का राजा है। आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किसने कहा था कि मैं अपनी माता के आंसू रोकने के लिए इस देश की हजारों माताओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ऐसा कहा था प्रताप सिंह बारट ने, जिन्हें की वीरता का राजा कहा जाता है, राजस्थान का भगत सिंह कहा जाता है। तो ऐसे प्रताप सिंह बारट का समाज चारण समाज। मां कवि सूर्यमल मिश्रण का समाज चारण समाज। अपने जाति गौरव, अपने स्वाभिमान, अपनी परंपराओं के लिए तो सभी त्याग करते हैं, लेकिन चारण समाज एक ऐसा समाज है, जब जैसलमेर के एक गांव में मेघवालों को कुओं का पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, उस पानी को नहीं लेने दिया जा रहा था, तो साईदान, जय मां मोगल, जय मां सोनल। आज राष्ट्रीय देवीपुत्र सेना गुजरात प्रदेश के द्वारा गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के कुंतलपुर गांव में स्थित चारण समाज के गुरु गादी, जो कि परम पूजनीय बापू केशवनाथ जी के द्वारा स्थापित है, वहाँ पर आप सभी बंधुओं के बीच आने का जो परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वर्तमान में जो गुरु हैं परम आदरणीय धर्मजीवन दास जी बापू और उपस्थित बुजुर्ग और उपस्थित प्रिय बंधुओं के बीच में जो कार्यक्रम है, उसमें मुझे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का जो सुअवसर राष्ट्रीय देवीपुत्र सेना गुजरात प्रदेश के द्वारा दिया गया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी बंधुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूं। आदरणीय स्वजातीय बंधुओं, आज एक बात बड़ी स्पष्ट है और हम सभी जानते हैं, राजपूत समाज भी जानता है और अन्य समाजों के जो विद्वान व्यक्ति है, जो जानकार हैं, वो सभी जानते हैं चारण समाज के बारे में, चारण समाज के गौरव के बारे में। लेकिन अधिकतर लोग चारण समाज के बारे में उस तरह से नहीं जानते जिस तरह की उन्हें जानना चाहिए, या जिस तरह से अतीत में चारण समाज को जाना जाता था।
तो आज महती आवश्यकता इस बात की प्रतीत हो रही है कि वह समाज, चारण समाज, एक ऐसा समाज, महादेव के महागण से संबंधित पृथ्वी पर एकमात्र समाज चारण समाज, आदि शक्ति जगदम्बा ने 9 लाख स्वरूप के रूप में जिस समाज में अवतार लिया, ऐसा समाज चारण समाज। आदि शक्ति जगदम्बा ने 84 चारणियों के रूप में, 84 महाशक्तियों के रूप में जिस समाज में जन्म लिया, ऐसा समाज चारण समाज। पृथ्वी पर जो 4 वर्ण हैं, चारण 4 में नहीं, उन 4 वर्ण में चारण समाज नहीं, वरन देवलोक में जो 8 समाज हैं, जो 8 जातियां हैं, उन जाति में से एक जाति सिद्ध चारण, उससे संबंधित पृथ्वीलोक पर समाज चारण समाज। राजा पृथु, जिनको महादेव और मां जगदम्बा से मांगकर पृथ्वी पर लेकर आए, ऐसा समाज चारण समाज। ये एक ऐसा समाज है जिसने मेवाड़ के गौरव को पुनर्जीवित करने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। मां वरुड़ी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात, राणा हम्मीर को आशीर्वाद देने के पश्चात, राणा हम्मीर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बारू चारण के नेतृत्व में चारण समाज ने जिस तरह से अपनी वीरता, शौर्यता, अदम्य साहस का परिचय दिया, और चित्तौड़गढ़ से, जिसका नाम की खिजराबाद हो गया था और वहां अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खां शासन कर रहा था, उसको बारू चारण के पास सिर्फ 500 घुड़सवार की सेना लेकर राणा हम्मीर का साथ दिया। मां वरुड़ी के आशीर्वाद से खिज्र खां को वहां से खदेड़ फेंका और राणा हम्मीर ने बारू चारण के सम्मान में उनको हाथी पर बिठाकर स्वयं हाथी की सूंड पकड़कर पूरे चित्तौड़ का भ्रमण किया। मां वरुड़ी, जो कि अन्नपूर्णा के रूप में जानी जाती है, चित्तौड़ के किले में लाया, ऐसा समाज चारण समाज। राठौड़, राजपूत और भाटियों के बीच में अनेक बार जो युद्ध होने वाले थे, उन युद्ध को रोकने के लिए चारण बीच में खड़े होकर कटारी खा जाते थे और उस युद्ध को रुकवा देते थे, सिर्फ राजपूत और चारण की सनातनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए। ऐसा समाज चारण समाज। तो चारण समाज एक ऐसा समाज है, चार यंती इति चारणा, कीर्ति नीति धर्म विद्या, जो कीर्ति का संचार करे, ऐसी कीर्ति जो धर्म युक्त हो, विद्या युक्त हो, नीति युक्त हो, उसे कहा जाता है चारण। धर्मो रक्षति रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। आज देश में जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में हम सभी को आवश्यकता है चारण धर्म निभाने की। पहले क्या होता था? चारण का मतलब ही तो यही है, देशभक्ति का प्रोत्साहन करे, देश का संचालन करे, 36 कौम का मार्गदर्शन करे, यही चारण का काम था और चारण ने यही किया है। चारण एक ऐसी जाति है जिसने, चारण ने तो अपनी वाणी के द्वारा मुर्दों के शरीर में जान डाल दी है, अपनी प्रखर वाणी के द्वारा वीरों की भुजाओं में फौलाद भरने वाला समाज चारण समाज। यह गौरवमयी समाज, इस तरह का समाज। आज स्थिति क्या है? विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा, चाहे वो ना समझ नादान बड़ बोले अभय दुबे हो, संबित पात्रा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या कोई अन्य प्रवक्ता हो, चारण समाज की गरिमा के प्रतिकूल जो टीका टिप्पणी की जाती है, इस संदर्भ में राष्ट्रीय देवीपुत्र सेना के द्वारा चारण समाज का एक संक्षिप्त इतिहास एक पुस्तक स्मारिका के रूप में छपवाकर एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय देवीपुत्र सेना का इन सभी प्रवक्ताओं के पास, इन सभी राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस में जाएगा और उनका ज्ञानवर्धन कराएगा कि ये चारण समाज कौन सा समाज है, उनसे अवगत करवाया जाएगा। और ज्ञानवर्धन कराने के पश्चात भी अगर उनमें सुधार का लक्ष्य दृष्टिगत नहीं हुआ, ये टीका टिप्पणी जारी रही, तो उनकी नाक में नकेल कसने के लिए, उनके दिमाग के जाले झटकने के लिए राष्ट्रीय देवीपुत्र सेना एक साथ कम से कम देश के 100 जिलों में उनके विरुद्ध कंप्लेंट करके कोर्ट केस फाइल करेगी। और इसके बाद भी अगर सुधार का लक्ष्य दृष्टिगत नहीं हुआ तो मावदान गढ़वी जी बताएंगे क्या करना है। अब आवश्यकता है संगठित होने की, आवश्यकता है एक होने की। आइमा सोनल ने कहा चारण एक धारण, चारणत्व और चारणाचार को बढ़ाते हुए, चारण एक धारण की भावना को आत्मसात करते हुए, आइमा सोनल के आदेश का पालन करते हुए हम सभी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और वीरता का भाव जागृत करना है, ताकि आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, देश की अनेकानेक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।
केवल और केवल चारण को चारण धर्म निभाने से, अगर चारण अपना चारण धर्म निभाएगा, अपने चारणत्व और चारणाचार के द्वारा संगठित होकर अपने प्रयासों का विनियोजन करेगा, तो वो दिन दूर नहीं जो स्थिति चारण समाज की अतीत में थी, हमारा गौरवमय अतीत पुनः वापस आएगा। इसको वापस लाने के लिए राष्ट्रीय देवीपुत्र सेना नामक ये प्लेटफॉर्म है। इसके साथ हम सभी ने संगठित होकर, मजबूत होकर अहिमा सोनल के आदेश का पालन करते, और विशेष रूप से करबद्ध मेरा अनुरोध है, आदरणीय गुरुजी हम